हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से जो इंटेलिजेंस ब्यूरो की वैकेंसी आई हुई है, जो कि 5 साल बाद वैकेंसी आई। ये वैकेंसी 2020 में आई थी, जिसमें 2000 पद थे। इस बार सबसे भयंकर पद निकल के आए। 5 साल में इन्होंने जो रिकॉर्ड तोड़ा, जो है 3717 वैकेंसी आई हुई। देख सकते हो आप लोग, ये साफ साफ मेंशन हुआ है कि ये जो वैकेंसी है, इंडिया इंटेलिजेंस ब्यूरो खुफिया विभाग के आप अधिकारी बनने वाले हो, असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर। जो इसकी पोस्ट होती है, ये डीएसपी की रैंक के बराबर की पोस्ट समझ सकते हो। आपकी डीएसपी की रैंक के बराबर की पोस्ट होती है ये। भाई साहब, ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आती है। सबसे इम्पोर्टेंट बात इसमें यह है कि ये जो वैकेंसी है, इसमें अभी अप्लाई करने की डेट नहीं आई है। अभी सिर्फ इसका नोटिफिकेशन आया है। इसकी जो मैं पोस्ट की बात करूं तो पोस्ट देख सकते हो आप। पिछली बार 2000 वैकेंसी थी, इस बार 150% का इसमें इजाफा हुआ है। 150% क्या कहें, वो 171.7% का इसमें इजाफा हुआ है। जितने इतनी वैकेंसियाँ, इसकी सैलरी की तो पूछिए ही मत, कितनी सैलरी कितनी बनने वाली है। देख सकते हो, सबसे पहली सैलरी आपकी यही है कि 44,000 बेसिक पे, 44,900। इसका मतलब है कि अगर डीए, एचआरए और अदर ट्रैवलिंग अलाउंस जोड़ दिया जाए तो ये 85,000 तो 80-85 बन जाएगा। 20% आपका बेसिक का मिलेगा। ये तब मिलेगा जब आप फील्ड ड्यूटी पे होगे, तो ये मान सकते हो कि 8,000 के समथिंग ये मिलने वाला। प्लस में आपको अगर छुट्टियों के जो पैसे होते हैं ना, जो लीव के, वो भी पैसा मिलेगा। लगभग 1 लाख रुपए आपकी मिनिमम सैलरी रहने वाली है। कुछ मेरे दोस्त अभी इस पे काम कर रहे हैं, उनकी ट्रेनिंग प्रोसेस हो चुकी है। और 2020 की वैकेंसी थी, इस वजह से उनका इसमें जो है काम चल रहे हैं, वो उसमें इस पद पे कार्यरत हैं। ठीक है। अगर बात करें मैं क्वालिफिकेशन की, तो सिर्फ ग्रेजुएशन मांगा हुआ है। किस तारीख तक ग्रेजुएशन कट ऑफ डेट क्या है, ये है 10 अगस्त 2025 के पहले। अगर आपका ग्रेजुएशन हो जाता है तो आप इसके एलिजिबल हो। साथ में आपके पास अगर ट्रिपल सी या कंप्यूटर कोई भी सर्टिफिकेट कंप्यूटर का नॉलेज है तो भी आप एलिजिबल हो। यहाँ पे एजेंट डिजायरेबल लिखा हुआ है, मीन्स ये आपसे मांगा जा सकता है। इस ये ऐसा नहीं है कि ये मांगा जाएगा। ये आपसे एक तरह से कंप्यूटर का नॉलेज होना ज़रूरी है। ठीक है। बाकी ओबीसी एस सी एस टी के लिए यहाँ पे एज रिलैक्सेशन है, 18 से 27 साल एज है। इसके अलावा जो यहाँ पे मेंशन हुआ है कि ग्रेजुएशन 10 तारीख तक डिक्लेयर हो जाना चाहिए रिजल्ट। ठीक है। और जो इसकी सर्विस है, ये ऑल ओवर इंडिया आपको काम करना होगा इस पर। ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि इसका एग्ज़ाम क्या होने वाला है। एग्ज़ाम जो भी होगा, टीयर फर्स्ट, टीयर सेकंड, टीयर थर्ड, 3 टीयर में होने वाला है। फर्स्ट जैसे ही 100 नंबर्स का 1 घंटे में होगा। सीए, करंट अफेयर्स, जीएस, जनरल स्टडीज, मैथ, रीजनिंग एंड इंग्लिश। ठीक है। इसके अलावा एक डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, जो कि आपको हैंड राइटिंग 50 मार्क्स का पेपर 1 घंटे में करना होता है। 20 नंबर्स का आपका ऐसे होगा। इंग्लिश कंप्रीहेंशन 10 नंबर का आपका लॉन्ग आंसर लिखना होगा। और 2 क्वेश्चन 10-10 नंबर के आपको करंट अफेयर्स है, सोशल इकोनॉमिकल जो इशूज हैं उस पर लिखना है। तीसरा जो पॉइंट है वो है आपका कि आपको इंटरव्यू जो है वो देना होगा 100 मार्क्स का। ये इंटरव्यू आपका दिल्ली में होगा। ठीक है। और इसके अलावा मैं बात कहूँ तो कट ऑफ मार्क्स तो बता ही दिया। तीनों का ऐड होने के बाद में आपको फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है। याद रखना, पूरे जो 250 मार्क्स हैं उस पर आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनने वाली है। याद रखना दोस्त। और जो एग्जामिनेशन होगा सिटी का, वो तो आप फिल कर लीजिएगा, उसमें ऑप्शन आएगा फिल करने का। ठीक है। फीस रहने वाली है, तो फीस अप्रॉक्स ये जो जितने भी कैंडिडेट हैं उन्हें 550 रुपये रहेगा मिनिमम। इसके अलावा जो जनरल ओबीसी एस ईडब्ल्यूएस है उनका 650 रहने वाला है, 100 रुपये एक्स्ट्रा रहने वाला है। जैसे इसकी नोटिफिकेशन आती है तो मैं आपको पूरा इसका डिटेल से और बताऊंगा। बाकी ये याद रखिए कि इसका जो सिलेबस है बहुत हद तक एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ के मेंस की तरह इसको रखा गया है। और इसके साथ साथ मैं बता दूं, एसएससी सीजीएल भी वाले अप्लाई भी कर सकते हैं इस तरफ। इससे कंपटीशन इसका हाई हमेशा रहता है।
वार्निंग यहाँ पे दी गई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, आईबी की तरफ से आपको किसी भी प्रकार से, यहाँ पे नोटिस में साफ साफ लिखा हुआ है कि किसी भी प्रकार से आपको ना तो इसमें अपॉइंटमेंट लेटर फेंक दिया जाएगा, मीन्स अभी कुछ भी नहीं दिया जाएगा। आईबी कभी भी अपॉइंटमेंट लेटर आपको नहीं देती है, हैंड टू ऑनलाइन सारा प्रोसेस होता है इसका। और कभी भी एक्स आईबी का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आपको कुछ भी आप क्लेम ना तो क्लेम कर सकते हैं और ना वो आईबी एक्स आईबी ऑफिसर आपसे झूठी क्लेम करेगा। यहाँ पे ये आप देख सकते हो कि कैंडिडेट को झूठी क्लेम नहीं करेगा, कि एग्जामिनेशन में हेल्प करेगा या अदर फील्ड अदर प्लेस पे आपको हेल्प नहीं करने वाला। आईबी किसी भी प्रकार से यहाँ पे लिखा हुआ है कि अपने एग्जामिनेशन पैटर्न को शेयर नहीं करेगा। इसलिए हमेशा याद रखिए कि आईबी का पेपर बहुत ही अच्छा, बहुत ही कायदे से नियम से होता है और बहुत ही अच्छी रिपुटेशन वाला इसमें वर्क रहता है। आपकी बहुत ही अच्छी पहुंच होती है, बहुत ही अच्छे लिंक्स होते हैं। सो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।